अपवित्र रिश्ता। ये तो चुराया हुआ लगता है। नमस्ते। बिन बुलाए इतना अमीर आदमी हमारे ऑफिस में? इन दो गधों ने मुझे बिना बताए इससे उधार तो नहीं ले लिया था। आइए आइए ना, आइए। नमस्ते। मैं एक सीरियल प्रोड्यूसर हूँ। हाँ तो बैठ के प्रोड्यूस कीजिए। हेलो। उधार मांगते समय तो रो रहा था, अब चुकाएगा कब? ओके। ये इंग्लिश मत फाड़। हाँ हाँ। पैसा दे वरना पुंगी बजा दूंगी। पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं? मैं थोड़ा बिजी हूँ, आप मेरे गधे मतलब जूनियर से बात कीजिए। दिखाती हूँ तुझे, देखेगा? अगले साल फोन कीजिएगा। पीजिए ठंडी ठंडी मसाला चाय। कौन था? वो छोटे मोटे प्रोड्यूसर्स कॉल करते रहते हैं। बताइए। मुझे आपसे एक सीरियल लिखवाना है। वही तो काम है। लेकिन उस सीरियल में काफी उतार चढ़ाव होने चाहिए। ठीक है सर, शेयर मार्केट पर लिख देता हूँ मैं। कहानी क्या है? एक लड़की की कहानी है, उसके बच्चे के बच्चे हो जाए, ये सीरियल तब तक चलना चाहिए। अच्छा, वो घिसा पिटा सास बहू वाला सीरियल लिखवाना चाहते हैं? वो भी लिख दूंगा सर। महादेव, एक धासु मेगा सीरियल लिखने का यही सही वक्त है। पेपर उठा और छाप दे। अरे मैंने तो टाइटल भी लिखा हुआ है, बर्तन बजेंगे टन टन, सास बहू की होगी अनबन, पति भाग जाएगा लंदन। ठीक है ना? मुझे कम से कम पसंद नहीं 1000 एपिसोड्स चाहिए। 1000 एपिसोड लिखने हैं? एक एपिसोड का 5000 हुआ तो फिर 1000 एपिसोड के 50,000 हुए। सुकड़े पहलवान, गणित कहाँ से सीख के आया? 50 लाख रुपए मिलेंगे। लिख दूंगा सर। लेकिन एक कंडीशन हाँ, चलेगा है, ना? ये लेडीज सेंटिमेंट पर ही होना चाहिए। लेडीज सेंटिमेंट? ओके ओके, 1000 एपिसोड आज शाम तक लिख कर दे दूंगा। चलेगा? नहीं 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 नहीं, पहले 4 एपिसोड लिख के सिर्फ दो, 4 अगर अच्छे एपिसोड? लगे बाकी की बात फिर बाद में करेंगे। ये रखो मेरा कार्ड। 20,000 चलेगा। पर मेरी प्लॉट लाइन को बिल्कुल मत भूलना। ठीक है सर, बिल्कुल नहीं भूलूंगा। मुझे औरतों के दिल में झांकना होगा। हाँ, लेकिन तू झांकेगा कहाँ पे? औरतें अपना पैसा छुपा के कहाँ रखती हैं? अपने दिल के पास ना। अब उसी दिल के बिल में झांक कर अपने 50 लाख निकालूंगा। हाँ? डोंट डिस्टर्ब प्लीज। हेलो, हु इज द स्पीकिंग? मैं एनटीवी से बात कर रही हूँ। व्हाट द मैटर? कान में उंगली की आगे की स्टोरी चाहिए। कान में उंगली वालों का फोन है, आगे स्टोरी क्या होगी? पिछले एपिसोड के आखिरी सीन में क्या हुआ पिछले था? एपिसोड का आखिरी सीन क्या था? सुमित्रा किचन में दाल बनाने गई है। सुमित्रा किचन में दाल बना रही है। अच्छा ऐसा? इस हफ्ते हाँ। वो दाल में तड़का लगाते हुए सब्जी काट रही है और फोन बजता है, एपिसोड खत्म। तड़का मारते ही फोन बजने लगता है, बजते बजते ही एपिसोड खत्म। और अगले हफ्ते का? अगले हफ्ते क्या करना है राइटर साहब से पूछ लो। अगले हफ्ते सुमित्रा अपनी माँ से फोन पर बात कर रही होती है, अपनी सास की बुराई कर रही होती है, सास पीछे से आके उसे गोली मार देती है। सुमित्रा खत्म, आपका सीरियल भी खत्म। और अब से मैं आपका चिंदी बजट नहीं, मेगा बजट वाला सीरियल लिखने वाला हूँ। कोई ऊपर आ रहा है, दारू छुपा। छुपाने की जरूरत नहीं है, मैं हूँ। अरे तू क्यों ऐसा करती है? पापा आ रहा है सोच के सब छुपा दिया। मैं तुम लोगों को कुछ बताने के लिए और दिखाने के लिए कब से ढूंढ रही हूँ, और तुम लोग यहाँ बैठे ये हो। नाम तो ओल्ड है लेकिन न्यू क्यों लग सिर्फ रहा है? नाम ओल्ड है, बोतल नहीं है, कुछ भी बोलता है। तो चुप करना यार, क्यों आई तू? ये देखो, अरे एक खींच मत, हट जाएगी। ए शालिनी, ये तेरा बॉयफ्रेंड है क्या? ऐसा कुछ नहीं है, बस फोटो दिखानी थी। तेरा बॉयफ्रेंड लग रहा है। मैं भला क्यों झूठ बोलने लगी? ए इधर ला, मेरे को एक डाउट क्या है, है? तो इन दोनों में से किसको प्यार करती है? इस गधे को चढ़ गई है, इसे घर भेजो। इधर। मैरिज ब्यूरो से फोटो आई है, तो सोचा कि पहले तुम लोगों को ये दिखा देती हूँ। अरे हमारी छोड़, तुझे लड़का पसंद है क्या? अगर तुम्हें पसंद है तो फिर लड़का मुझे भी पसंद है, प्यारे भैया। ये अचानक आज इतना मस्का क्यों लगा रही है भाई? ऐसा कुछ नहीं है। सर, पैसे देने के बाद भी मेरी फाइल अटकी हुई है। अरे आप समझते क्यों नहीं है? इतने कम पैसों में काम नहीं होगा। आप क्या कह रहे हैं? और 10,000 रुपए दीजिए तभी फाइल आगे बढ़ाऊंगा। इतने सारे पैसे? तो आप क्या समझते हैं सरकारी ऑफिस में बिना पैसे दिए ही काम हो जाएगा? जेब तो ढीली करनी पड़ेगी। सर, रूल्स के हिसाब से तो मुझे पेंशन के पैसे मिल जाने चाहिए थे ना। अच्छा, तो रूल्स की बात करते हो? ठीक है, जाओ 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 जाओ। अगर रूल्स की तुमको इतनी ही पड़ी है तो उसका मुताबिक काम करवा लो। आप मुझे रूल्स मत सिखाइए। ओह, आप यहाँ हैं? मेरा काम हो गया? अब सर जी, आपकी फाइल घर पे भेज दी है। अच्छा अच्छा। सर, अगले महीने मेरी बेटी की शादी है, आपके कई पैसे दूंगा तो पेंशन मिल जाएगी ना? अब आपके समझ में आई मेरी बात। बड़े कानून की बात कर रहे थे क्यों जी? 40 साल से आप स्कूल के अध्यापक रह चुके हैं। देश किस तरह से चलता है ये भी मैं ही आपको सिखाऊं? क्या हुआ पापा? कुछ नहीं बेटा। वो क्या बकवास कर रहे हैं? अध्यापक जी, घर का पता तो आपको मालूम है ना? जी पता है। तो ठीक से पहुंचा दीजिएगा। जी ठीक है। क्या पहुंचाना है? रिश्वत के लिए और पैसे मांग रहे हैं, वो भी मुझे उनके घर जाकर देने पड़ेंगे। अरविंद है? क्या कहा? पूछ रहा है तेरा हस्बैंड कहाँ है? वो रहा मशीन पे पहाड़ चढ़ रहा है। ए जी, आपको कोई मिलने आया है। कौन है? सुरेंद्र मास्टर जी का बेटा। ओ, उनके बेटे हो क्या? आओ आओ आओ। पैसे लाए हो ना? इसलिए? किस लिए? तुम्हारे पिताजी को पेंशन की फाइल मूव करानी है इसलिए। ये तो आपकी ड्यूटी है, इसी के लिए तो सरकार आपको तनख्वाह देती है। काहे की तनख्वाह? मैं सिर्फ तनख्वाह के भरोसे बैठा रहता तो शेविंग की ब्लेड खरीदने के लिए भी अपनी बीवी के साथ बैठकर बजट बनाना पड़ता। खाली हाथ आके जान खा रहे हैं।
इस टीवी का क्या दाम है जानते हो तुम? जानते हो? इसे मैं सबसे पहले खरीदा था। इसमें टीवी शो से ज्यादा एड्स आते हैं। ये सोफा देखो, वो डाइनिंग टेबल देखो, ये सब खरीदने के लिए तो मैं पैसे लेता हूँ। ये देखो, ये VCD कितना महंगा पता है? ये सब तो कुछ भी नहीं। ये डाइनिंग टेबल देखो इसके ऊपर जो ग्लास है वो बेल्जियम ग्लास है, लाख रुपए का। ये सब मैं अपनी छोटी सी तनख्वाह में खरीद सकता हूँ क्या? ये चमकता झूमर देखो, पता भी है इसका दाम क्या है? 60,000। बीवी को पसंद था इसलिए मैंने खरीद कर ले आया। देखो कितना आलीशान है। अरे ये क्या कर रहा है? ये क्या कर रहा है? अरे सब तोड़ रहा। खुद ही देखो। गरीबों से रिश्वत ले लेके बेल्जियम क्लास पे खाना खाता। नहीं 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 नहीं, बोरी से। क्या हुआ? नहीं तोड़ू? नहीं नहीं, छोड़ दो। ये ले। सत्यानाश। अरे खड़े क्या है? पुलिस को बुलाइए। हाँ, आने दो पुलिस को। इससे पहले कि पुलिस मुझसे पूछे कि मैंने ये सब क्यों तोड़ा, मैं उन्हें बताऊंगा कि तूने कौन से स्कैम करके ये सब खरीदा। बेटा उसके बाद तेरा क्या हशर होगा ये तो तुझे हर्षद मेहता की कहानी देखने के बाद ही पता चलेगा। नहीं नहीं नहीं, नहीं देखना है। नहीं देखना है क्या? नहीं। तो फिर इस डब्बे की क्या जरूरत है? बाहर का है? अरे मेरा मन बदल। सरकारी ऑफिस में अगर फाइल को मूव कराना है तो पैसे से नहीं, घूसे से काम। अरे अंदर ये चमक क्या रहा है? सोने का दांत है, कल ही लगवाया। अबे सोना हिफाजत से तिजोरी में रखा जाता है, ऐसे बदबूदार मुंह में नहीं। सर मैंने तो आपको पैसे दिए नहीं, फिर आप इतना कैश लेकर आ गए। सर जी, अमाउंट रिसीव करके इस पर दस्तखत कर दीजिए, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। लेकिन सर अकाउंट में इतना ज्यादा कैश शो करना मुश्किल होगा। अरे वो सब आप मुझ पे छोड़ दीजिए, आप दस्तखत कर दीजिए ना। ठीक है सर, जैसा आप कहें। नमस्ते। हम सब समझते हैं। ये मेरा बेटा है, आप इसे पहले से जानते हैं। जानता हूँ, एक ही बार में पहचान गया इनको मैं। बड़ा 7 जन्मों तक भूलेगा नहीं। क्या बात कर रहे हो? क्या है ना पापा, आप सांप को दूध पिलाने वाले थे ना, देखिए मैंने उसकी जहरीली दाढ़ी निकाल दी। खरा सोना हरा सोना, इसके पास है काला सोना। जीते रहो। अबे लुक्खागिरी मत करो यार, हम लोग पुलिस ऑफिसर बनने वाले हैं। ठीक है यार, जब बनेंगे तो देखा जाएगा, लेकिन इस भटकती आत्मा का क्या करें? टाइटल के लिए सही ट्यून नहीं मिल रही। क्लासिकल चाहिए या मॉडर्न? टाइटल ट्यून हिट होती है तो सीरियल भी हिट हो जाता है। टाइटल ट्यून ठुक गई तो सीरियल भी ठुक जाता अरे है। कुछ सुनाओ। भाई सिगरेट के लिए पैसा नहीं था, यहाँ तो दारू के पैसे आ गए। तू साक्षात लक्ष्मी है रे। अंकल ये 2 रुपए रख लो और मुझे एक गाना सुना दो। ये लो। आजा। अरे चलो आ जाओ, बस आ गई। घर भी है खाली, दिल भी है खाली। तुम आओगी क्या? अबे गधे, ये लेडीज के लिए स्पेशल बस है और जिसे नैन मटक्का कर रहा है वो लेडी कांस्टेबल है। अरे वाह पुलिस वाली। अरे जैसे जवान लड़की क्या देखी तो शुरू ही हो गया। तुझे तो नहीं हुआ, औरतों के साथ बदतमीजी करेगा तो यही सलूक होगा। बस रुको। अरे ओफो, आज बस फिर निकल गई। आज जब से उठी हूँ तब से दिन ही खराब चल रहा है। उठने में लेट हो गया, इसलिए सब लेट हो गया। भाई साहब, अगली बस कब आएगी? लोकल बस लड़की के दिल की तरह होता है, जब मर्जी आता है जब मर्जी चला जाता है, लेकिन लड़के की बैंड बजा के चला जाता है। ओफो, जो पूछ रही हूँ उसका जवाब तो दे नहीं रहे। मेरा 10:30 बजे इंटरव्यू है, ऊपर से बस भी निकल गई। एक काम करो, मेरे पीछे बैठो, मैं छोड़ देता हूँ। गाड़ी स्टार्ट किए बिना फर्स्ट गियर डाल रहा है। वो भी बिना पेट्रोल के। ज्यादा सोचो मत, बैठ जाओ। वो मैं अनजान लड़की के पीछे कभी बाइक पर बैठी नहीं हूँ और मैं जाती भी लेडीज बस से ही हूँ। अब बाइक में बैठूंगी तो स्पीड ब्रेकर्स भी आएंगे, गड्ढे भी आएंगे, उस बात का फायदा उठाएंगे। आपकी और मेरी बॉडी टच होगी और आपको कुछ कुछ होगा। ये लोग ऐसे क्यों कर रहे हैं? इन्हें मिर्गी की बीमारी। ओह, ऐसा करो, बाइक से तुम जाओ, बस से मैं जाता हूँ। मुझे चलानी नहीं आती। इनकी तो गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही। चुप रहो यार। तो फिर एक ही सोल्यूशन है। क्या सोल्यूशन? फ्रंट गियर बैक गियर एक साथ। अबे लड़के मोटर बाइक एक ही वजह से तो खरीदते हैं। लड़की उल्टा बैठेगी तो लड़के के अरमानों पर पानी नहीं फिर जाएगा।
सुनिए, क्या आप जानते हैं इस शहर में कितनी बसेस चलती हैं? जब तक गिन के बताऊंगा तब तक आपका इंटरव्यू खत्म हो जाएगा। वैसे अभी तो मुझे एक ही दिखाई दे रही है, उसके अलावा पता नहीं। ये सीधे मुंह जवाब नहीं दे सकते हैं क्या? अरे वो कबूतरों को तो देखो। कितना यूनिक आइडिया है ना? पर मैं तो ऐसे कभी ना बैठूं। हेलो, आई एम एडवोकेट परिमल, डाइवोर्स स्पेशलिस्ट। हस्बैंड वाइफ दोनों ही झगड़े के बाद मुंह फेंक कर बैठते हैं, तो मैंने कई बार देखा है। पर बाइक पे भी ऐसे बैठे हैं। सॉरी, हम हस्बैंड वाइफ नहीं है। ओह, तो हाँ, ये बात बिल्कुल। है। कोई बात नहीं, फिक्र मत कीजिए, मैं ही आप दोनों की शादी करवाऊंगा और बाद में आपका डाइवोर्स केस भी मैं ही लड़ूंगा। अबे लंगूर, अपनी दुकान कहीं और जाके लगा, समझा? हाँ, यही सही जगह मेरा है। बाप हाई कोर्ट का जज है, तेरे पे केस कर दूंगी। दुकान हटाता हूँ। एक क्या आइडिया दिया रे इसने। वो बाजू वाली शीला मेरे साथ बाइक पे जाने के लिए कितने दिन से मना कर रही है। उसको भी ऐसे बिठा के लेके जाऊंगा तो बहुत मजा आएगा। वो बस हम पकड़ लेंगे ना, मुझे इंटरव्यू के लिए लेट नहीं होना है। कुछ देर के लिए चुप रहोगी क्या? इतना रूडली क्यों बात कर रहे हो? जब मैं बाइक चला रहा हूँ मुझे बिल्कुल डिस्टर्बेंस पसंद नहीं। ओह, क्या? इनमें 36 का आंकड़ा। ए जी, हमको तो हमारे पुराने दिन याद आ गए, कैसे घूमने जाते थे फटफटिया पे। छोड़िए ना। अरे तुम हो कि नहीं? अरे रुको रुको रुको, क्यों? नहीं रुको। अगले स्टॉप से बस पकड़ लेना। अरे नहीं नहीं, मेरी इंटरव्यू की जगह यही है। अरे तो ऐसे बोलो ना। चलो। अरे हम तो ये मजबूरी में कर रहे थे, लेकिन लगता है अब तो ये स्टाइल बनता जा रहा है। बस करो साहब। मिनिस्टर को गाली देता है। वो उसी के लायक है। इतना मार खाने के बावजूद घमंड उतरा नहीं तेरा? तुम जैसे रास्तों के गुंडों को गोली से उड़ा देना चाहिए। अरे 2 कौड़ी की औकात नहीं है तुम्हारी। हाँ, नहीं है मेरी औकात, लेकिन तुम्हारी औकात क्या है? तुम तो उस मंत्री के फेंके हुए टुकड़ों पर पलते हो। मानता हूँ कि मैं गरीब हूँ, लेकिन अपनी मेहनत का खाता हूँ। तुम पुलिस वालों का काम है पब्लिक की सेवा करना, और तुम क्या करते हो? उस नेता के तलवे चाटते हो और मुझे चुप कराओगे? बहुत सुन लिया तेरा। अब मेरी बात सुन, मैं 3 स्टार हूँ, पावरफुल। यहाँ के कानून मैं खुद बनाता हूँ, पैसा भी कमाता हूँ, उसी के लिए काम करता हूँ। मेरा नाम याद रखना, शंकर। सर जी मारिए मत, वरना आप पे सवाल उठेंगे।